सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। लेकिन हम आज आपको इस कथा में उससे भी प्राचीन, जी हाँ, यानी कि त्रेता युग में ले जाना चाहते हैं। आइए चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे अयोध्या के महाराज दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। उनके चरित्र में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं थी जिसको अपनाने से हर व्यक्ति समस्या का निदान पा सकता है। लेकिन मित्रों, इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर भगवान श्री राम से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है। रामायण में एक कथा पढ़ने को मिलती है कि जब महर्षि विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान को मृत्यु दंड देने का प्रण कर दिया था, लेकिन श्री राम के बाण भी हनुमान को छू नहीं पाए। आखिर क्यों? आइए चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा यह कहती है कि एक दिन सभी महान संत एवं ब्राह्मण ने एक सभा का आयोजन किया, जहां विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और नारद मुनि भी थे। सभी संतों ने कहा कि राम नाम क्या भगवान श्री राम से भी बड़ा है? श्री राम के परम भक्त हनुमान जी भी उस सभा में मौजूद थे। हनुमान जी सभी की बातें सुन तो रहे थे, लेकिन चुप थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। सभी संत मुनि जब इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तभी नारद जी ने कहा, राम का नाम प्रभु श्री राम से भी बड़ा है। देवर्षि नारद की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद सभी ने नारद जी की इस बात को साबित करने के लिए कहा। नारद जी भी इस बात पर अड़ गए कि मैं इस बात को साबित करके ही रहूंगा। नारद जी इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए। जब सभा समाप्त हो गई तो नारद जी हनुमान जी के पास गए और बोले, जब सभी जाने लगे तो आप महर्षि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम जरूर कीजिएगा हनुमान जी। नारद जी की बात सुनकर हनुमान जी ने इसका कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, विश्वामित्र कोई महर्षि नहीं है। कुछ साल पहले तक तो वो राजा ही हुआ करते थे। उसके बाद हनुमान जी ने सभी संतों और महर्षियों को प्रणाम किया, परंतु जब महर्षि विश्वामित्र उनके सामने आए तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अनदेखा सा कर दिया। हनुमान जी के इस व्यवहार से विश्वामित्र जी को अपना अपमान लगा। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उसी समय वह ठाने कि हनुमान जी का शिकायत लेके श्री राम के पास जाएंगे। उसी समय वह श्री राम के पास गए और बोले, हनुमान ने मेरा अपमान किया है। यह अपमान के लिए आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। भगवान श्री राम ने जैसे ही विश्वामित्र की यह बात सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में हो गए। उन्होंने विश्वामित्र का क्रोध को शांत करने की बहुत चेष्टा की, पर विश्वामित्र अपने बात से अड़े हुए थे। प्रभु श्री राम के गुरु होने की वजह से प्रभु श्री राम ने उनके बात का अनदेखा नहीं किया। उनको वही करना पड़ा जैसा कि विश्वामित्र ने कहा था। प्रभु श्री राम हनुमान जी को मारने के लिए अपना अस्त्र लेकर चल पड़े। श्री राम ने भी विश्वामित्र को वचन दे दिया कि हनुमान जी को वो अवश्य ही मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने ऐसा कहा, गुरुजी, मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उधर हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वह हैरान हो गए। हनुमान जी अपनी तपस्या में लीन थे और वह राम नाम का ही जाप कर रहे थे। कुछ देर बाद भगवान श्री राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान जी को देखकर तो वह आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर के लिए भगवान श्री राम स्तंभित हो गए और सोचने पर विवश हो गए कि मैं उस हनुमान को मारने के लिए आया हूँ जो मेरा सबसे प्रिय और परम भक्त है, जो अभी भी मेरा ही नाम का जाप कर रहा है, मेरे ही नाम के माला जप रहा है। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का ध्यान आते ही हनुमान जी पर बाण से प्रहार कर दिया भगवान श्री राम ने। परंतु राम नाम में लीन हनुमान जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही कोई
खरोच आई। उसके बाद प्रभु श्री राम समझ गए कि हनुमान जी का कोई भी वध नहीं कर सकता। वे वापस चले आए। जाने से पहले श्री राम ने हनुमान जी पर कई सारे अस्त्र और शस्त्र से प्रहार किए, परंतु हनुमान जी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये सारी घटना नारद जी ने ऋषि विश्वामित्र को कह सुनाई और उनसे आग्रह किया कि आप प्रभु श्री राम को वचन मुक्त कीजिए। यह सारी घटनाएं सुनने के बाद विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को वचन मुक्त किया एवं यह भी उन्हें पता चला कि स्वयं प्रभु श्री राम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो राम नाम का जप कर रहा है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कथा से आखिरकार मालूम चला कि राम से यानी कि प्रभु श्री राम से भी ज़्यादा ताकतवर है प्रभु श्री राम का नाम। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।